Hello and welcome you all in science tutorial of class 9th। तो प्रीवियस वीडियो जो है अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसमें ये पेज नंबर 6 से है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपन ने सोल्व कर लिया था, सेकंड जो है वो हो गया था। अच्छा, सेकंड जो है क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, इसका आधा पार्ट रह गया था। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो स्टेट्स होती हैं, ओके, आपको करना क्या है, जो स्टेट्स जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जब इनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने इनके करेक्टरिस्टिक जो थे साथ में नोट करे थे। जैसे इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप होता है, साइज़ होता है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, कंप्रेस इनको आप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में अपन ने क्या पढ़ा, इनका वॉल्यूम तो होता है बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये वैसा ही शेप ले लेते हैं जैसा उनको रखा जाता है। गैसेस के बारे में पढ़ा अपन ने कि इनका भी वॉल्यूम होता है लेकिन कोई फिक्स्ड शेप वगैरह नहीं होता, ओके, और इनका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो है इनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे जितने भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने बताई हुई हैं, मेंशन करी हुई है। तो आप वहाँ से इसका एक टेबल जो है ऐसे तैयार कर लेंगे, जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसका, इस टाइप से एक कंपैरिजन टेबल तैयार कर लेंगे आप, ओके। ऐसा नोट्स में पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे शेप, तो पहले आपको तीनों की शेप के बारे में बताना है, फिर वॉल्यूम के बारे में बताना है, फिर डेंसिटी के बारे में, तीनों के डेंसिटी के बारे में बताना है, फिर डिफ्यूजन रेट के बारे में बताना है, फिर कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताना है। ऐसा करके एक टेबल जो है आप तैयार कर लेंगे। हालांकि इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनके कंप्लीट करेक्टरिस्टिक जो है मैंने नोट करवाए हैं, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पर कुछ डेफिनेशन देनी है हमको, कुछ डिफाइन करना है। कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग, फर्स्ट जो है वो है रिजिडिटी, दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फीलिंग ए गैस इन कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में जो है हम एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है रिजिडिटी की बात कर लेते हैं अपन। वीडियो को पॉज करके आप बीच बीच में जो नोट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें, इनका नोट्स बना लें, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें या नोट्स बना लें, दोनों ही आपकी चॉइस है। रिजिडिटी क्या होता है, एक मिनट, ओके, द टेंडेंसी of matter to resist a change in shape। देखिए, रिजिड का मतलब वैसे होता है सख्त, और आप जानते हो सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब हार्डनेस कह सकते हैं। अब उनमें ये हार्डनेस क्यों है, उनमें हार्डनेस ये इसलिए है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कोई मान लीजिए कोई मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लियर। इसकी वजह से जो है उसके अंदर जो है ये रिजिडिटी मतलब हार्डनेस जो है वो आ जाती है, और ये अपनी शेप को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये इनका टेंडेंसी है, इनका प्रवृत्ति है कि ये अपनी शेप जो है उसको मेंटेन रखते हैं, और कोई भी चेंज जो इनकी शेप में होता है ये उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं, विरोध करते हैं। जैसा भी उनका शेप है, एक शेप फिक्स होता है इनका, ओके, और वो किसकी वजह से है, वो इन कॉम्पैक्टली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से है।
ओके, तो ये होती है रिजिडिटी। सेकेंड जो टर्म है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होता है? द एबिलिटी टू रिड्यूस in volume when force is applied। तो ये एबिलिटी होती है मतलब आप जो है फोर्स अप्लाई करके, ओके, आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स जो है, प्रेशर जो है उसको अप्लाई करके आप उसको क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, ओके, और लार्जर वॉल्यूम जो है उसका कलेक्ट कर सकते हो। जिससे हमने पढ़ा था कि गैसेस जो होते हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर ये गैस फिलअप है, ओके, और हमें इसके अंदर गैस फिल करनी है, तो हम क्या करेंगे? ये कोई पिस्टन लिया हमने और इस पिस्टन से इस पर प्रेशराइज्ड करेंगे इसको, ओके। ये पिस्टन जो है इसके ऊपर प्रेशर करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो आप और गैस जो है फिल कर पाएंगे। तो ये कंप्रेसिंग कर रहे हो आप, क्लियर? तो आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, उसके इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मतलब वॉल्यूम को क्या कर देना? रिड्यूस कर देना। हमने यहाँ क्या किया? एयर का वॉल्यूम जो है रिड्यूस कर दिया। इसी करेक्टरिस्टिक की वजह से गैसेस जो हैं उनको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी, और फ्लूडिटी क्या होती है? आप वर्ड देखो क्या है एक्चुअल में, वर्ड है एक्चुअल में फ्लूइड। तो देखिए, इट इज the ability of matter to flow। मैटर के फ्लो, बहने की जो एबिलिटी होती है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी बोलते हैं उसको। मैटर जो होता है उसकी बहने की, उसके फ्लो करने का जो उसका करेक्टरिस्टिक होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूडिटी बोलते हैं। जैसे आप जानते हो गैस जो होती हैं वो फ्लो कर सकती हैं, वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती हैं। वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है, मतलब लिक्विड स्टेट जो है उसके जो मैटर होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर फ्लूडिटी नहीं मिलती, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करते हैं, ओके। तो ये है थर्ड डेफिनेशन अपना। अब फोर्थ है, ओके, और फोर्थ क्या है? फिलिंग ए गैस इन कंटेनर, फिलिंग ए गैस कंटेनर, फिलिंग ए गैस इन कंटेनर, ओके। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? एक मिनट, थोड़ा, ओके, सही हो गया है। हाँ, तो ये देखिए, गैसेस डू नॉट हैव definite shape and volume। Gases takes the shape of the container
in which filled by filling a gas container. देखिए, गैसेस जो होती हैं उनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई जो है डेफिनेट वॉल्यूम भी जो है वो नहीं होता है। ओके, गैसेस टेक्स द शेप, ये गैसेस जो होती हैं वैसा ही शेप ले लेती हैं जैसा कि जिस जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है ये वैसा ही शेप ले लेती हैं। ओके, तो आप जानते हो कोई भी कंटेनर जो होता है उसके अंदर गैस को फिलअप करा जाता है। जैसे अपन घर में एलपीजी काम में लेते हैं, उसके अंदर जो है उसके अंदर गैस को फिलअप करा जाता है। ओके, तो ये मान लीजिए वो सिलेंडर है जिसके अंदर जो है फिलअप किया गया है। तो यहाँ पर गैस जो होंगे उसके ऊपर उसको क्या किया जाएगा, उसको कंप्रेस करके भरा जाएगा तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, और बहुत लार्जर वॉल्यूम के अंदर गैस जो है फिलअप करी जा सकेगी इस कंटेनर के अंदर। अब इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो मोशन में रहते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं, उन पे प्रेशर लगता है और एक जगह कंबाइन होते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है एक गैस को फिलअप कर सकते हो इन ए कंटेनर। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन है शेप का। और शेप जो है आप जानते हो क्या होता है, इट मीन्स ए डेफिनेट बाउंड्री। क्लियर? अरे शेप जो होगा, ओके, शेप का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट बाउंड्री होना। ओके, ओनली, और सॉलिड जो होते हैं, ओनली सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, जैसे ये जो है इस पे ये कोई भी मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है या कुछ भी मान लीजिए ब्रिक है, उसके चारों तरफ क्या है, ये डिफाइन बाउंड्रीज हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका पर्टिकुलर कोई शेप है, ये रेक्टेंगुलर टाइप है। ओके, और हमने पढ़ा जो लिक्विड है उनका कोई शेप नहीं है, वो वैसा ही शेप ले लेते हैं इन विच दे आर पुट डाउन, जिसके अंदर उनको डाला जाता है। ओके, गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन जिनका बाउंड्री होगा, फिक्स्ड बाउंड्री होगा, उनका क्या होता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई जियोमेट्रिकल शेप होगा ही होगा। और पढ़ने में हमने ये पढ़ा कि केवल सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर वॉल्यूम होता है, और सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप जो होती है फिक्स्ड होती है। ओके, फिर बात आती है एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, और वो है काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये ध्यान से समझिएगा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। द एनर्जी possessed by a particle due to motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हमने पढ़ा सॉलिड के पार्टिकल्स तो मोशन में नहीं होते हैं, गैसेस के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इस पार्टिकल में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए ये कोई गैस है, तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। ओके, इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ऐसे मोशन करते रहते हैं। तो ये मोशन की वजह से, ये मोशन जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ओके, बहता हुआ पानी है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो काम कर सकता है। वैसे ही बहती हुई हवा है। ओके, तो मोशन की वजह से अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी है तो वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। लास्ट जो टर्म है अपना वो है डेंसिटी। और डेंसिटी फाइंड कैसे करी जाती है, या डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बारे में भी पहले बता दिया गया है आपको। ओके, ये कोई ब्लॉक है मान लीजिए,
ओके, वुडन ब्लॉक है या कुछ भी मान लीजिए, इसका वज़न है 2 kg और इसने यहाँ पर कुछ एरिया जो है, मैंने इसको यहाँ पे रखा तो इसने कुछ एरिया जो है कवर कर रखा है। ओके, और इसका कोई वॉल्यूम है, इसकी कोई हाइट है, ब्रीथ है इसका। ओके, इसका हाइट भी है। ओके, तो ये मतलब इसके वॉल्यूम में, ओके, वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और वज़न, इनका आपस का जो रिलेशन है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है? डेंसिटी होती है। और डेंसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? जिस पार्टिकल से वो मैटर बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, जैसे ये कोई बॉक्स है, इसमें पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर उसके अंदर पार्टिकल्स दूर दूर है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे गैसेस जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये बात थी, ये डेफिनेशंस थी, ये क्वेश्चंस थे जो आपको बताए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।